इसे कहते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। बेटा तुम्हारे पापा का इलाज हो गया है और इलाज में 60,000 का खर्चा आया है। मैं सोच रही थी कि तुम तीनों भाई मिलकर के अगर 20-20 हजार रुपए दे दोगे तो हॉस्पिटल का बिल भर दूंगी। क्यों? हमने कोई चैरिटेबल ट्रस्ट खोला हुआ है जो हॉस्पिटल के बिल पे करेंगे हम लोग? बहू तो कैसी बातें कर रही है। अगर अपने बच्चों से मदद नहीं मांगूंगी तो फिर मैं किससे मदद मांगूंगी। थोड़ा देने दो ना पैसे। और सिर्फ 20,000 रुपए की तो बात है यार। 20,000 चाहिए, 20 रुपए नहीं। और मैंने तुम्हें ऐसे किसी को भी पैसे नहीं देने दूंगी, समझे तुम? थोड़ा वो मेरे मम्मी पापा है। तुम ना चुपचाप बैठे रहो। अपने माँ बाप के चक्कर में आकर ना अपनी बीवी से हाथ मत धो बैठना, तो फिर रहना ही नहीं के साथ। और हमारे पास कोई पैसे नहीं है, आप जाइए यहाँ से। सागर बेटा, ठीक है, मैं समझ गई। कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। बेटा संजू घर पे नहीं है? नहीं माँ जी, वो तो ऑफिस में है। अगर कुछ जरूरी काम है तो मुझे बताइए, मैं उन्हें कॉल करके बुला लेती हूँ। बेटा वो संजू के पापा का इलाज हो गया है और 60,000 रुपए का खर्चा आया है। तो मैं सोच रही थी कि 20-20 हजार तीनों बेटों से ले लेती हूँ तो मेरा काम निकल जाएगा। 20,000? माँ जी एक बार देखना पड़ेगा घर में कितने पैसे हैं। रुकिए। ये लीजिए माँ जी, ये पूरे 30,000 है। 30,000? लेकिन बेटा मैंने तो तुमसे सिर्फ 20,000 रुपए मांगे थे। माँ जी इलाज होने के बाद भी ना बहुत सारे खर्चे होते हैं, दवाइयों के, खाने पीने के। तो ये आप रख लीजिए, आपके काम आएंगे। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ, दुष्यंत के घर भी जाना है। सज्जू को आने दीजिए ना, उनसे मिलकर चली जाना। नहीं बेटा, देर हो जाएगी फिर। ठीक है माँ जी, मैं और संजू ना जल्दी आएंगे गाँव, आपसे और पापा जी से मिलने। ठीक है बेटा। जी माँ जी बताइए। बेटी वो दुष्यंत के पापा का इलाज हो गया है और 60,000 रुपए का खर्चा आया है। तो मैं सोच रही थी कि तीनों बेटे अगर मुझे 20-20 हजार रुपए दे देंगे तो मेरा काम निकल जाएगा। जी माँ जी मैं अभी लेकर आती हूँ। अब अब कुछ और भी हेल्प चाहिए होगी तो आप बता दीजिएगा। ठीक है। हाँ दुष्यंत। अच्छा, पैसे चाहिए। पर वो तो मैंने अभी अभी माँ जी को दे दिए। उन्हें हॉस्पिटल का बिल पे करना था ना। अच्छा, वापस ले लूँ। ठीक है। क्या हुआ बेटी? अ, वो माँ जी, दुष्यंत का फ़ोन आया था। उनको वो पैसे चाहिए। किसी चीज़ में ज़रूरत है एक्चुअली। उन्होंने वो इमरजेंसी के लिए सेव किए थे। तो आप मुझे वापस दे देंगी? ठीक है। वो माफ़ करना माँ जी, मैंने तो दे दिए थे पर। कोई बात नहीं बेटा, मैं समझती हूँ। ठीक है माँ जी। मैं चलती हूँ। इसे कहते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। मैं आज ही चल देते, मैं आज ही रुक जाती, उसके साथ चले। माँ जी आप गाँव नहीं गई? नहीं बेटा। बैठो। गांव क्यों नहीं गई, क्या हुआ? बेटा तेरे दोनों भाइयों ने पैसे नहीं दिए। दुष्यंत की बहू ने पैसे दिए थे लेकिन वापस ले लिए। और सागर की बहू ने तो पैसे दिए ही नहीं। और सागर ने कुछ नहीं बोला? सागर तो पैसे देना चाहता था लेकिन उसकी बहू बोलने कहाँ देती है कुछ भी। हाँ माँ, वो तो हम भाइयों से भी नहीं मिलने देती उसे।
बेटा ये पैसे वापस रख लो। जब उन दोनों ने ही पैसे नहीं दिए तो तुमसे मैं कैसे ले सकती हूँ? ये कैसी बात कर रही हो माँ? हॉस्पिटल का बिल कैसे भरोगी आप? पता नहीं। माँ, आप ऐसा क्यों कर रही हो? अगर उन दोनों ने पैसे नहीं दिए तो आप हमें वापस कर दोगी। अरे आपको तो उल्टा ही बोलना चाहिए कि बेटा उन दोनों ने पैसे नहीं दिए, बाकी के पैसे तू दे दे। आप उल्टा कर रही हो। आप ये पैसे भी हमें ही दे रही हो। बेटा मैं सारा बोझ तुझ पे कैसे डाल सकती हूँ? माँ, ये बोझ नहीं होता, जिम्मेदारी है। अगर वे दोनों अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे तो कोई बात नहीं, मैं हूं, मैं अकेला सब संभाल लूंगा। पर बेटा पर कुछ नहीं माँ। एक काम करो, हम चल रहे हैं आपके साथ गाँव, हॉस्पिटल का बिल भरेंगे और पापा से भी मिल के आएंगे। या मेरा बैग ले आओ, चल रहे हैं।